सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है प्रभु की मर्जी। परमात्मा की मर्जी सर्वोपरि होती है। परमात्मा की मर्जी के आगे किसकी भी मर्जी नहीं चलती। भगवान की इच्छा में रहने वाले हमेशा खुशहाल रहते हैं। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है, उन्हीं के लिए जिंदगी आसान है। अक्सर होता क्या है कि हम अपनी इच्छा में जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो, जो हम चाहते हैं वही हो, लेकिन ऐसा हरगिज होता नहीं है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। होई है सोई जो राम रच राखा। भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो हमारे चाहने से, हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता है। भगवान ने जो प्लानिंग की है हमारे लिए, भगवान जैसा हमें रखना चाहते हैं वैसा ही हमारी लाइफ होती है। अक्सर हम कभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं, हम किसी बात को लेकर, जो हमारी इच्छा नहीं पूरी होती है ना, तो हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होने में ही हमारी भलाई छुपी हुई होती है। क्योंकि परमात्मा को पता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। प्रभु से बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए हमें परमात्मा की इच्छा में हमेशा जीना चाहिए। सब्र कर, ना तू फिक्र कर, ये वक्त इबादतों का है। बस जिक्र कर और शुक्र कर। तेरी रजा रहे और तू रहे। बाकी न मैं रहूं, न मेरी आरजू रहे। जब तक कि तन में जान, रगों में लहू बहे, बस तेरा ही जिक्र या तेरी जुस्तजू रहे। जब भगवान मिल जाते हैं तो सब कुछ मिलता है। भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं जिसमें भक्त का होता है भला। और भक्त जब भगवान में मिल जाते हैं तो फिर भक्त की इच्छा नहीं रहती है। फिर इच्छा चलती है सिर्फ भगवान की। भगवान की मर्जी सर्वोपरि है और भगवान की इच्छा के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती। भगवान जो जो चाहते हैं वही वही होता है। एक कदम भी ईश्वर के बिन कहाँ कोई चल पाता है। कहे हरदेव सकल दुनिया को ईश्वर आप चलाता है। तो हमारी लाइफ में खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है भगवान की मर्जी में जीना। क्योंकि जब हम भगवान के हो गए तो भगवान को अच्छी तरह पता है कि हमारे बारे में क्या करना है। हमारे माता पिता जब हम छोटे थे और कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें मांगते जिसमें हमारा नुकसान है, तो हमारे माता पिता हमको वो चीज़ नहीं देते थे। जब छोटा बच्चा होता है 6 महीने का या साल भर का, जब उसको चलना भी नहीं आता है, वो ज़मीन में लेट कर चलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा एक सांप को पकड़ने जा रहा है, तो बच्चे को तो पता नहीं है कि वो सांप है, एक जहरीला जानवर है, वो नुकसान पहुंचा देगा। तो जो माँ होती है तुरंत पकड़कर अपने बच्चे को उठा लेती है गोद में। क्योंकि बच्चा एक नादान है, अनजान है वो। जब बच्चा एक आग की तरफ बढ़ता है तो माता पिता उसको उठा लेते हैं, बचा लेते हैं, क्योंकि आग उसको जला देगी। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं। क्योंकि हमें समझ में आता नहीं है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। हम वो चीज़ पाना चाहते हैं जिसमें हमारा भला है ही नहीं। हम किसी भी चीज़ में आसक्त हो जाते हैं, खो जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं और आगे चल के हमें तकलीफ होने वाली है। जो इच्छा हम मन में पाले बैठे हैं, जिस इच्छा को लेकर हम जी रहे हैं, उस इच्छा में हमारा भला नहीं है, ये पता होता है भगवान को। और हम कभी कभी जिद करते हैं, बहुत जिद करते हैं भगवान से कि हमें ये चाहिए ही चाहिए, तो भगवान नहीं देते।
क्यों नहीं देते? क्योंकि उसमें हमारा भला है ही नहीं। कभी कभी अक्सर दास ने देखा है, कुछ लोग बोलते हैं हमारी शादी ही नहीं हो रही है। दास से कुछ लोगों ने बोला कि हमारी तो शादी ही नहीं हो रही है। तो अगर शादी नहीं हो रही, इसी में हमारा भला है। शादी होने के बाद हमारा उसमें कुछ नुकसान है, इसलिए भगवान हमारी शादी नहीं होने दे रहे। कभी कभी क्या होता है, किसी का रिश्ता टूट जाता है, तो भक्त अपने भगवान, भक्त जो होते हैं वो बचे रहते हैं। भगवान अपने भक्तों को बचा लेते हैं। रिश्ता टूटने में भी भलाई है, क्योंकि वो रिश्ते में आगे सुख नहीं है। तो भगवान जोड़ते हैं, अच्छे रिश्ते जोड़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ में हमें लेकर आते हैं। तो हमें दुख किसी बात का नहीं होना चाहिए। हमें कभी दुखी नहीं रहना है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। अपनी इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हमारी इच्छाएं ही हमको दुखी करती हैं। हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अपेक्षा उम्मीद सबसे बड़ा दुख का कारण है। हमने इस संसार से अपेक्षा उम्मीद नहीं रखना है, अपनी कोई इच्छा नहीं रखना है, भगवान की इच्छा में जीना है। जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही रहना है। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा हम रहें, भगवान की इच्छा में रहें। अगर हम भगवान की मर्जी में जिएंगे तो हमेशा खुशहाल रहेंगे, क्योंकि भगवान वही करते हैं जिसमें हमारा भला होता है। अपने भक्तों के लिए भगवान की विशेष प्लानिंग होती है। परमात्मा की प्लानिंग सबसे बेस्ट होती है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए प्रभु प्लानिंग करते हैं, उनके जीवन को अच्छा बनाते हैं, उनके जीवन को स्वर्गमयी बना देते हैं। भक्त रहते हैं जन्नत में। जन्नत मतलब सुख शांति, नरक मतलब दुख। तो भगवान हमें नरक से निकाल देते हैं, भगवान हमारे जीवन को सुखी बना देते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान को जान लेते हैं, भगवान का साक्षात्कार बोध हो जाता है, सदगुरु के हवाले हो जाते हैं, सत्संग सेवा और सिमरन करते हैं, तो भगवान हमें नरक से निकाल के स्वर्ग में लेकर आते हैं, दुख तकलीफ से बाहर निकाल देते हैं। तो भक्ति में बहुत शक्ति है। तो हम भगवान की इच्छा में जिए, भगवान की इच्छा में जिएंगे तो हमेशा हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। रब की रजा में जो जीना आ जाए, चेहरे पे खुशी, लब पे मुस्कान छा जाए। खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका है भगवान की मर्जी में जीना। भगवान की इच्छा में रहने वाले सदा खुशहाल रहते हैं। प्रभु की मर्जी सर्वोपरि होती है। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी